नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृति भूमि न्यूज चैनल के मंच पर। मैं हूं मनदीप शर्मा और आप इस वक्त ग्राम पंचायत पटवी की लाइव रिपोर्ट देखने जा रहे हैं, जहां पर हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं, यहाँ के मंजीत सिंह जी। आइए मंजीत सिंह जी के बात करते हैं गांव के कुछ विकास कार्यों के बारे में और गांव की कुछ समस्याओं के बारे में। तो दिवाली भी आने वाली है, तो उनकी हम शुभकामनाएं भी इनसे लेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से अपने गाँव वासियों को और देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम गाँव के बारे में बात करते हैं। मंजीत सिंह जी, आपका स्वागत है कृति भूमि न्यूज चैनल के मंच पर। नमस्कार जी, आपके सारे दर्शकों कृति भूमि के देखने वाले सबको नमस्कार और आप सारे को दिवाली की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अभी गांव में जब से कार्यभार संभाला है तब से लेकर अब तक क्या क्या गांव में आप कार्य स्टार्ट कर चुके हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले गांव में जैसे भी कोई ग्रांट आ रही है वैसे उस हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे हमने गांव में साफ सफाई करवा दी, जो भी और छोटे मोटे जैसे कहीं पानी की निकासी नहीं थी वहाँ छोटा मोटा ट्यूबवेल टावर लगवा दिया, अभी इसमें पानी की निकासी हो जाए। बाकी स्मशान घाट में काम चल रहा है, सेट बन गया सीटिंग बैठने का। वैसे फिरमी का भी ग्रांट में जो हो गया, फिरमी भी बन रही है, बनेगी अब। और जैसे जैसे और 7-8 लाख की और ग्रांट है वो दूसरे शमशान घाट में भी। अभी तो शमशान घाट की आई है ग्रांट, वही हमने लगा रखी है, काम लगा रखा है। बाकी साफ सफाई का काम पिछले साल करवा दिया था पांडेदार, बाकी आगे जैसे भी होगा करवाते रहेंगे जैसे जैसे काम। मंजीत जी, काम करवाने के दौरान किसी तरह की कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है, जो आप अगर गांव में अगर आज काम कर रहे हैं, आज की अगर बात करें? काम करने की तो समस्या हो रही है गांव में, जो से दूसरी एंटी पार्टी है। जैसे सरकार बोलती है, मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी भी कहना चाहता हूँ कि आप गांव में छोटी पंचायत होती है, सरपंच होती है, उनको बोलते हैं भी सरकारी जमीन छटवाई। जैसे जैसे हम सरकारी जमीन छटवाते हैं, जिसके पास से जमीन छूटती है वो सरपंच पर झूठे मोटे आरोप भी लगाता है। इसलिए हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि इनके ओर ध्यान दिया जाए, थोड़ा भी थोड़ी तहकीकात की जाए, भाई सरपंच सही काम कर रहा है या झूठे ये आरोप लगा रहे हैं। इसलिए सरपंच को हर एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जो काम करते हैं हर एक काम में अड़चन डालते हैं एंटी पार्टी। जैसे मैंने 10 सालों के केस पढ़ा था, वो केस मैंने एसडीएम मैडम को के पास गया, उसने दोबारा केस उठाया, एसडीएम मैडम ने पंचायत के हक में कर दिया, तो दोबारा वो उसने स्टे ले, फिर मैं दोबारा उन्होंने डीसी के पास, डीसी साहब ने भी पंचायत के हक में कर दिया, वो दोबारा फिर स्टे ले लेते हैं। जैसे हम पुलिस फोर्स मंगवाते हैं तो वो स्टे दिखा देते हैं। तो ऐसे हम तो ये मुख्यमंत्री जी को ये भी कहना चाहते हैं, भाई इनको पंचायती जमीन पर स्टे कैसे देते हैं, क्यों देते हैं स्टे? भी सरपंचों को तो गांव में रहना है, भी सरपंच एक दूसरे से बुला भी पड़ता है। जैसे उसकी जमीन छूट रही है उसको दुख लगेगा ही, वो सरपंच पर झूठे मोटे आरोप लगा देता है। कभी किसी का जो भी काम करते हैं उसमें अड़चन अड़ानी उसको सरपंच पर दबाव बनाते हैं, भाई ये जमीनी झगड़े में ना बढ़ा दो। वैसे इसलिए झूठे आरोप लगाते रहते हैं, बहुत सामना करना पड़ता है। या तो मुख्यमंत्री से यही अपील करते हैं, भाई पंचायती जमीन जो भी है, जैसे पंचायत एक बार जीत गई उसको, उनको आगे स्टे ना दी जाए। हम तो यही अपील करते हैं मुख्यमंत्री जी से। बात करते हैं आपके यहाँ पर सफाई व्यवस्था की। तो गांव में इस वक्त सफाई व्यवस्था क्या है? सफाई व्यवस्था ठीक है गांव में, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक ठाक है सब कुछ। हमने करवा दी थी, स्प्रे भी करवा दी, मच्छर मक्खी भी स्प्रे करवा दी, कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक है। पानी की निकासी को लेकर बात करें तो क्या है पोजीशन? पानी की निकासी में थोड़ी दिक्कत है, उसकी हमने डाला हुआ प्रस्ताव डाला हुआ, उसकी ग्रांट आ गई है, वो नाला बनेगा, वो फिरमी बनेगी, फिरमी के साथ लगता ही नाला भी बनेगा, पानी की निकासी हो जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आपके गांव के स्कूल व्यवस्था को लेकर, एजुकेशन को लेकर, क्या है पोजीशन गांव में स्कूल की? स्कूल भी ठीक है, 8वीं तक का स्कूल है यहाँ तक, ठीक है, उसमें टीचर भी ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं, ठीक है व्यवस्था स्कूल की। ठीक है, बात करते हैं आपके यहाँ पर हेल्थ सेंटर की बात करें कि कोई हेल्थ सेंटर भी अपने गाँव में? कोई हेल्थ सेंटर कोई नहीं हमारे गांव में है, तो यही है भी बच्चों के लिए ग्राउंड बन जाए, प्ले ग्राउंड बन जाए और थोड़ा पार्क बन जाए, ऐसी सुविधाएं मिल जाए और अच्छी, बच्चे काम लगे रहें, नशे पत्ते से दूर रहेंगे। ग्राउंड की दिक्कत है, यहाँ पर ग्राउंड नहीं है हमारे गाँव में। अच्छा, हाँ। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आपके गांव के अंदर पूरे ओवरऑल अगर बात करें विकास कार्यों को लेकर, फंड को लेकर, तो आप गांव की जो शमशान घाट की बात करते हैं, शमशान घाट की पोजीशन इस वक्त कैसी है गांव में? शमशान घाट की हालत तो बहुत मंदी है। अच्छा, बहुत ज्यादा मंदी है। क्या दिक्कतें हैं उसमें? अभी दिक्कतें उसमें थोड़ा मट्टी बर्तनी है, उसमें एक कोई 4 द्वारी नहीं है, 4 द्वारी बनवाई है अभी, उसका गेट घाट लगवाना है। उसमें ऐसे है ना, आवारा डंगर बढ़ते रहते हैं, उसमें साफ सफाई नहीं रहती, इसलिए
अच्छा। बाकी तो ठीक ही है, कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ी स्मशान घाट की दिक्कत है, एक फिरमी की दिक्कत है यहाँ पर, गाँव में फिरमी नहीं है। अच्छा। और फिरमी की ग्रांट आई है, देखो काम चलता है कि नहीं चलता है। देवेंद्र बबली जी ने दी है, देखो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं गांव के अंदर और अगर कोई विकास कार्यों को लेकर बात करें, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बात करें, बच्चों के खेल कूद को लेकर बात करें, तो खेल कूद के लिए कुछ आपने गांव में कुछ करवाया? नहीं, खेल कूद के लिए अभी कुछ ग्राउंड वगैरह ग्राउंड अभी बनवाना है। अभी ग्राउंड में उसमें जो पंचायती जमीन है उसमें सुविधा खड़ा है, उसका प्रस्ताव डाला हुआ है। अभी सुविधा कट जाए, कुछ जमीन चलती हो जाए, कुछ बच्चों के लिए किले 1.5 किले का ग्राउंड बन जाए, ये करे हुआ है। मंजीत सिंह जी, ये जो ई टेंडरिंग जो है पॉलिसी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ई टेंडरिंग क्या गांव के फायदेमंद के लिए है या कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग का नुकसान हो सकता है? ये टेंडरिंग का नुकसान भी है। देखो जी, हम ये नहीं कहते कि जनवरी महीने का प्रस्ताव डाला हुआ घाट में, उसका अभी काम अब शुरू हुआ 8-9 महीने के बाद। ये काम लेट होता है ये टेंडर के साथ, काम लेट हो रहा है। वक्त क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को इस ई टेंडरिंग पॉलिसी को लेकर? इसलिए क्या कहना चाहेंगे भाई, ई टेंडरिंग थोड़ा या तो करना है, ई टेंडरिंग तो जल्दी कराया जाए इसका काम, नहीं तो इसको सरपंचों को ही करने का इजाजत दें। 15-20 लाख की जो भी इजाजत है वही सरपंच भी जल्दी कर देगा, थोड़ा काम भी अच्छा करेगा। सरपंच को गांव में रहना है, ये ठेकेदार को तो गांव में नहीं रहना है। वो तो या तो ईंट भी माड़ी लेकर जाएगा, फिर ऊपर किसी चीज का बिल्डिंग बनाएगा तो उसमें लेंटर डालेगा, उसमें सरिया काम डाल देगा, उसकी बुनियाद कम होगी। कोई मजबूती वाला काम नहीं है इसमें पक्का ई टेंडरिंग में। उसको तो यही है, क्या पता कहाँ का ठेकेदार आएगा कहाँ का नहीं। वो तो अपना उसको ठेकेदार को तो सारा सोचना है, मेरे को इसमें माइनस में ठहरा ठेका, इसमें से बचत भी निकालनी है, इसलिए हल्का ही माल लेकर जाएगा ठेकेदार। मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ जी, हमारे गांव में ना तो कम्युनिटी का हाल है, कम्युनिटी का हाल भी जरूरी है। कोई नेड़ा तेड़ा पैल्स नहीं है, गरीब है जो, वो कहाँ जाएंगे। कोई जो धर्मशाला है वो छोटी है, गांव में छोटी छोटी रहेगी, वहाँ रास्ता नहीं रहा, कुछ नहीं रहता। धर्मशाला के पास कम्युनिटी हॉल जरूरी होना चाहिए, गांव में पार्क होना चाहिए, थोड़ी लाइटें नहीं है हमारे गांव में, कोई बैठने का बेंच नहीं है हमारे गांव में। बाकी अपना बच्चों के लिए ग्राउंड होना चाहिए, यही दिक्कत है थोड़ी बच्चों